2.5 दिन का झोपड़ा पर विवाद, क्या मंदिर होने का दावा सही है? पूरे देश में मचा हड़कंप। अजमेर की ऐतिहासिक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा पर विवाद, क्या यह सच में मंदिर था? जानिए पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। सूत्रों के हवाले से हाल ही में एक नई खबर सामने आई है जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। इस खबर से पहले भी धार्मिक स्थलों पर विवादों का दौर चल रहा था और अब अजमेर की ऐतिहासिक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा भी इस विवाद में घिर गई है। कुछ समय पहले ही अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने का मामला सामने आया था और अब इसी मस्जिद को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि यह पहले एक मंदिर था। इस खबर ने देश भर में बवाल मचाया है और धार्मिक एवं राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे का पूरा सच। क्या है पूरा विवाद? अजमेर की ऐतिहासिक मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा एक बार फिर चर्चा में है। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने दावा किया है कि यह मस्जिद कभी एक संस्कृत कॉलेज और मंदिर हुआ करती थी और उनके पास इस दावे के पुख्ता प्रमाण भी हैं। उनके मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के पास इस स्थान से प्राप्त 250 से ज्यादा मूर्तियां और संस्कृत श्लोकों के प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि यह स्थान पहले मंदिर था। मंदिर या मस्जिद? नीरज जैन ने यह भी दावा किया कि यह मस्जिद 1192 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के दौरान बनाए गए ढांचे पर आधारित है। ASI के अनुसार इसका निर्माण 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। जैन ने आरोप लगाया कि मस्जिद के स्तंभों पर स्वास्तिक चिन्ह, घंटियां और संस्कृत श्लोक उकेरे गए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यह स्थान एक मंदिर था। अजमेर कोर्ट का आदेश और बढ़ता विवाद। इस विवाद के चलते अजमेर कोर्ट ने 27 नवंबर को मस्जिद और दरगाह के सर्वे की याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके बाद से इस मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और धार्मिक एवं राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। लोग इस विवाद को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और उनके गुस्से का स्तर बढ़ता जा रहा है, खासकर जब से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दिन भी करीब आ रहे हैं। इतिहास की परतें, मस्जिद, संस्कृत विद्यालय या मंदिर? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ दरगाह से महज 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इतिहासकार हरविलास शारदा ने अपनी 1911 की किताब अजमेर हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव में लिखा था कि इस स्थान पर पहले एक जैन मंदिर था जिसे 1192 में मोहम्मद गौरी ने तोड़ दिया था। इसके बाद इस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे अब 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या कहती है ASI? ASI के अनुसार इस मस्जिद की संरचना में नक्काशीदार खंभों का इस्तेमाल किया गया है जो इसके वास्तुकला को विशेष बनाते हैं। मस्जिद के केंद्रीय मेहराब पर कुफिक और तुगरा शिलालेख मौजूद हैं। ASI का मानना है कि यह मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है और इसके प्रार्थना कक्ष को 9 अष्टकोणीय भागों में विभाजित किया गया है। राजनीतिक और धार्मिक हलचल। इस विवाद ने राजनीति और धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित किया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस स्थल के सर्वेक्षण की मांग की है और इसे पुनः मंदिर घोषित करने की अपील की है। इसके साथ ही कुछ जैन मुनियों और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी इस स्थल का दौरा कर रहे हैं और इसे मंदिर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। निष्कर्ष, क्या होगा आगे? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर चल रहे विवाद ने धर्म, इतिहास और राजनीति के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐतिहासिक तथ्यों और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है। समाज में बढ़ते मतभेद। यह विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को और गहरा कर सकता है। जहां कुछ लोग इसे इतिहास का अहम हिस्सा मानते हुए इसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान से जोड़ते हुए इसे एक मंदिर के रूप में पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों का भी रुख साफ नहीं है और हर कोई इसे अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। सर्वेक्षण और विवाद का समाधान। अजमेर कोर्ट द्वारा मस्जिद और दरगाह के सर्वे का आदेश देना यह बताता है कि इस विवाद का समाधान सिर्फ सामाजिक या धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी होना जरूरी है। यदि ASI और अन्य ऐतिहासिक संस्थान इस मुद्दे का सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं तो शायद इस विवाद को एक ठोस समाधान मिल सके।
धार्मिक सौहार्द की अपील। शब्द पत्रिका न्यूज इस विवाद के बीच एक अपील करता है कि सभी पक्ष शांतिपूर्वक इस मसले को सुलझाने की दिशा में काम करें। सोशल मीडिया और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय सभी को चाहिए कि वे तथ्यों पर आधारित जानकारी का आदान प्रदान करें और धर्म, जाति और समुदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर आपस में भाईचारे का माहौल बनाए रखें। हमें यह भी आग्रह करना चाहिए कि किसी भी तरह की उत्तेजक बयानबाजी से बचें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की कोशिश करें। हम यह भी विश्वास रखते हैं कि यदि सभी पक्षों की बात सुनी जाती है और सही तथ्यों को सामने लाया जाता है तो इस विवाद का समाधान संभव है। आपका इस पूरे विवाद के बारे में क्या विचार है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े रहें सिर्फ शब्द पत्रिका न्यूज के साथ।